Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे बने रहिए। हमारे इस पर्टिकुलर एपिसोड्स में हम आपको बहुत कुछ टिप्स देने जा रहे हैं जो आपके बिजनेस को ईज कर देगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा और आप सही रिटर्न कर पाएंगे। आपको किसी भी सीए के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपरली इसको अच्छी तरह से सुनते हैं। तो आइए हम आपको दूसरा आज के इस एपिसोड में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप सही रिटर्न चुनेंगे, क्योंकि अगर आपका रिटर्न आइडिया गलत जाता है तो फिर वो आपको बहुत ही सिरदर्दी देगा, बार बार आपको रेक्टिफाई भी करने के लिए कहेगा। उसके बाद आपसे हो सकता है नोटिस भी आया आपको उसके बदले में इंटरेस्ट भी पे करना चाहिए पड़े, लेट फाइन भी पे करना चाहिए और पेनल्टीज भी पे करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सही आइडिया चुनेंगे ताकि आप अपने लॉस को अच्छी तरह से सेटअप कर सकें, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सही तरह से यूटिलाइज कर सकें और आपको कम से कम टैक्स भरना पड़े। देखिए, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने आपको कहा था कि मिडिल क्लास लोगों के पास टैक्स एडवाइज़र नहीं होता, लेकिन बड़े जो टैक्स पेयर हैं उनके पास टैक्स एडवाइजरी एक बड़ी काउंसिल होती है, बहुत सारे सीए और लॉयर्स उनके साथ होते हैं। तो उनकी सिरदर्दी नहीं है, आपकी सिरदर्दी है कि क्योंकि डिसीजन आपको लेना है, सही आइडिया का डिसीजन लेना है, नहीं तो ऐसा हो कि लेने के देने ना पड़ जाए आपको। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या क्या चॉइसेस आपके पास है फॉर फाइंडिंग द आइडिया। एक नंबर याद रखिएगा, आपके पास आइडिया जो होता है वो आइडिया 2 से लेके आपके पास जो ऑप्शन होता है, क्योंकि आप इंडिविजुअल अगर हैं तो आपके पास ऑप्शन है आइडिया 2 क्योंकि आप कैपिटल गेन से कमा रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है आईटीआर 3 का और फिर हम आपको बताते हैं आईटीआर 4 का। अब ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। आईटीआर 2 शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिकॉर्ड करता है इसमें। आईटीआर 3 आपको बिजनेस इनकम दिखाना है, तो बिजनेस इनकम अगर आपको दिखाना है तो आप इसको करेंगे। अगर कैपिटल गेन का इनकम है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और आइडिया 4 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रिज्यूम्ड इनकम। तो अगर आप प्रिज्यूम्ड इनकम दिखाते हैं, प्रिज्यूम्ड इनकम, तो आपको सिर्फ 6% टैक्स भरना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान से केयरफुली सेलेक्ट करना है, अगर गलत सिलेक्शन हुआ तो फिर आपका टैक्स ज़्यादा लग जाएगा और पेनल्टीज और फाइन जो होगा वो अलग होगा। इसलिए आपको मैं ध्यान से बता रहा हूँ विच ऑल आइडियाज विल बी देयर। आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है लाइक एटीसी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में
आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। इसको कहते हैं चैप्टर 6 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप इंडिविजुअल्स हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसे 80C के अंदर का बेनिफिट, 80E के अंदर का बेनिफिट, 80D के अंदर में बेनिफिट्स, 80G के अंदर में बेनिफिट्स। लेकिन ये बेनिफिट्स आप अवेल करेंगे ओनली व्हेन यू विल बी सेलेक्टिंग ए प्रॉपर। अगर आपके पास 80C का इन्वेस्टमेंट है, जैसे पर्सनल इन्वेस्टमेंट या पर्सनल सेविंग, फैमिली सेविंग, सोशल के लिए सेविंग करते हैं, इंश्योरेंस के लिए सेविंग करते हैं, तो ये सारे आपका 80C के अंदर में आता है। 80D के अंदर में मेडिकल से रिलेटेड मेडिक्लेम्स के ऊपर कोई सेविंग है तो आपको 80D में आना इसका बेनिफिट मिलेगा। 80E में अगर आप या आपके कोई डिपेंडेंट यूँ समझ लीजिए कि वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और उसके लिए वो लोन ले रखे हैं तो उसका रिडक्शन उनको मिलता है। फिर आता है 80G जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपने किसी को डोनेशन दे रखा है तो उसका रिडक्शन प्रॉपर कैटेगरी में लीजिएगा, सही लीजिएगा, ऐसे नहीं कि फिर बाद में वो गलती हो जाए। तो ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द चॉइसेस। तो अगर आपका ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मोर है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ओल्ड रीजन, और अगर नहीं है तो आपको सही रीजन सेलेक्ट करना है, न्यू रीजन। सो यू हैव अ चॉइस बिटवीन योर ओल्ड रीजन एंड न्यू रीजन। तो आपको समझ में आ गया ओल्ड रीजन कब सेलेक्ट करना है या न्यू रीजन कब सेलेक्ट करना है। तो यू हैव दिस 2 चॉइसेस। पहले या तो आप ओल्ड रीजन के साथ जाइए, ओल्ड रीजन के साथ तभी आप जाएंगे जब आपके पास सेविंग्स ज़्यादा हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, तो ओल्ड रीजन का जाइए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं या नहीं किए हैं तो आपके लिए बेहतर है यू शुड सेलेक्ट द ओल्ड रीजन। ओल्ड रीजन में स्टेट में आपको 12 लाख का डिडक्शन टैक्स फ्री हो जाता है और उसके बाद आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो पहला है आप कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे, दूसरा है कि आप कौन सा ITR सेलेक्ट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा ITR आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको बिजनेस क्लेम लेना है, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड इनकम का क्लेम लेना है, जैसे अगर मान लीजिए आपने जो भी खर्चा किया शेयर ट्रेडिंग में, शेयर ट्रेडिंग में मेन एक्सपेंसेस होता है ब्रोकरेज, जो कमीशन आप देते हैं या जो ब्रोकरेज आप पे करते हैं। दूसरा होता है स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन टैक्स STT। तो अगर आप STT पे कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर जो खर्चा है या उसका जो खर्चा है, अगर आपने लैपटॉप वगैरह कुछ फिक्स एसेट्स लेके रखा है तो इसके भी खर्चे आप सेटअप कर सकते हैं। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है,
करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। ये जो खर्चा आप कर रहे हैं, ये खर्चा आप इस पे दिखा सकते हैं अगर आपने उसको बिजनेस इनकम में लिया है। अगर आप इंडिविजुअल में हैं तो ये सारे खर्चे आप नहीं दिखा पाएंगे। याद रखिएगा आपको कौन सा क्लेम करना है, किस तरह का खर्चा आपके शेयर ट्रेडिंग में आपने किया है, उसको प्रॉपर्ली वॉच कीजिए, अच्छी तरह से उसके ऊपर डिसीजन लीजिए एंड देन यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ दिस। सो अगर आपने बिजनेस लिया तो बिजनेस में क्या क्या क्लेम मिलेंगे, ब्रोकरेज, STT, इंटरेस्ट, इंटरनेट एंड फोन का एक्सपेंसेस, लैपटॉप का एक्सपेंसेस, एडवाइजरी फीस अगर आपने दिया है उसका, डीमेट चार्जेस जो आप भरते हैं वो, या प्रोफेशनल फीस आप देते हैं, इन सभी का आपको सेटअप मिल जाएगा। ये सारे आपके कम हो जाएंगे। उसके बाद आता है सेटअप ऑन द रेंट, अगर रेंट पे कर रहे हैं उसके, और अगर कोई होम या ऑफिस के एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं। होम के एक्सपेंसेस तो डायरेक्टली नहीं, बट आप अगर रिलेटेड टू द बिजनेस है तो वो भी आप उस पर सेटअप कर सकते हैं। तो पहला देखा हमने सेटअप क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं कम। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा ये सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज। फिर चले आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे हम आपको बताते हैं अगर पॉसिबल है तो आप एक नया HUF का नाम सुना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये फैमिलीज है जिसमें कर्ता जो होता है वही टैक्स पेयर होता है। तो आप एक HUF का बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं HUF। और HUF अगर आप बनाएंगे तो आपका पैन नंबर चेंज हो जाएगा, पैन कार्ड चेंज हो जाएगा। तो जब आपका पैन कार्ड चेंज हो जाएगा और भरने का तरीका भी चेंज हो जाएगा तो आपको स्लैब रेट भी अलग मिलेगा और टैक्सेस भी ज़्यादा बचेंगे। सेपरेट एग्जेम्पशंस इंक्लूडिंग 1 लाख ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी 1 लाख कैपिटल गेन का तो एग्जेम्पशन मिल ही रहा था आपको, अभी हमने दिखाया था आपको पिछले स्लाइड में। प्लस ये जो है आपको सेपरेट एग्जेम्पशंस यहाँ भी मिल जाएंगे जब अगर आप इस कैटेगरीज के टैक्स पेयर बनते हैं तो। नेक्स्ट आता है आप अपने बुक प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। यू कैन मैनेज द बुक प्रॉफिट वेरी स्मार्टली, क्योंकि आपके पास स्प्रेड आउट प्रॉफिट अक्रॉस द डिफरेंट, अपने प्रॉफिट को डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में, अपने लॉसेस को पहले अपने लॉसेस को डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में आप सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपने बिजनेस प्रॉफिट दिखाया इसको तो यू हैव अ प्रोविजंस आल्सो, आप प्रोविजंस पे उसको रख सकते हैं ताकि ये प्रॉफिट को भी हम डिफरेंट, जिस साल हमने कम कमाया उस साल ज़्यादा एडजस्ट कर लिया, इस साल ज़्यादा कमाया उस साल कम एडजस्ट करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यू हैव अ सेपरेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट देयर, अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं ताकि आपको मिनिमम प्रॉफिट यहाँ मिनिमम इनकम दिखा सकते हैं आप, तो लो इनकम दिखा सकते हैं। यूज बेसिक एक्सपेंसेस लिमिट फॉर द सैलरीज, सैलरी में बहुत ज़्यादा मत दिया। हमने आपको पहले वाले एपिसोड में भी इस पर डिस्कस किया था कि सैलरी का एक स्लैब आ जाता है जहाँ 30% तक आपको टैक्स भरना पड़ता है, तो ज़्यादा एक्सपेंसेस सैलरी पे अपने पे मत लीजिए। हाँ, स्टाफ सैलरी आप जितना मर्जी दिखा सकते हैं, राइट टू गेट स्टाफ की सैलरी आप जितना मर्जी। और फॉर द लोअर टर्नओवर हमेशा याद रखिएगा कि कमाई जो भी है हम कोशिश करें कि उसको एक्सपेंसेस एडजस्ट करके मिनिमम टर्नओवर दिखाएं ताकि हमारा लो टैक्स पे करें। हायर टर्नओवर को एक और चैलेंजेस आता है कि उसको 44AB, सो दैट इज 44AB के अंदर में उनको ऑडिट भी करवाना पड़ जाता है। तो आपको अगर ऑडिट से भरना है 44AB के अंदर में ऑडिट से अगर बचना है तो आप टर्नओवर को मैक्सिमम मत दिखाइए, टर्नओवर को मिनिमाइज कीजिए ताकि आप
अपने टैक्सेस को वेल मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑडिट के नेट से बाहर आ जाएंगे, हायर टैक्स हायर ऑडिट रिस्क हो जाता है, तो उस केस में आपको लोअर ट्रेड करेंगे तो अब आपको बेनिफिट मिलेगा लोअर एसटीटी का, लोअर ब्रोकरेज, लोअर टैक्स लिमिट का भी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि लोअर टैक्स लिमिट वाले को कम से कम टैक्स भरना पड़ता है। फिर प्रिज्यूम्ड इनकम, जैसे कि हमने आपको बताया कि इफ यू सोर्स द प्रिज्यूम्ड इनकम तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा सिर्फ 6%, आपको सिर्फ ओनली 6% टैक्स भरना पड़ेगा। हमने 3 तरह का ITR बताया था, ITR 2, ITR 3 एंड ITR 4। तो अगर आपने ITR 4 सेलेक्ट कर लिया तो आपको 2 करोड़ तक का इनकम पर सिर्फ 6% यानी 6 दूनी 12, करीबन 12,000 के टैक्स भरने पड़ेंगे। और टर्नओवर अगर आपके हैं 10 लाख से नीचे हैं तो फिर आपको 60,000 का टैक्स जो है भरना पड़ेगा इनको, क्योंकि 10 लाख तक का 6% 60,000 और उसके ऊपर तो टैक्स आपका लिमिट हो जाएगा। 60,000 का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा 12 लाख तक का। अगर 12 लाख तक का है तो 87 है ना, आपको एग्जम्पशन हमने बताया था 87 है ना, तो 87 में 60,000 का एग्जम्पशन मिल जाएगा, खत्म। मैं 10 लाख तक का कमाया आपने तो 60,000 का टैक्स बना और 60,000 का एग्जम्पशन मिल गया, तो कोई नहीं। तो यहाँ इस तरह से आपको, और चूंकि ये आपका होगा तो बिग लॉस भी नहीं होंगे आपको, आप उसको सेटअप करके रखे हैं, विल नॉट सी इट, देयर इज नो बिग लॉस ऑन दैट। सो दैट्स व्हाट वी सेज, आपको एक प्रॉपर कैटेगरीज का ITR सेलेक्ट करके ही दिखाना है। फिर इन्वेस्टमेंट करिए, री इन्वेस्ट कीजिए अपने प्रॉफिट को, सिर्फ प्रॉफिट दिखाने में मत रखिए, बुक पे उसको री इन्वेस्ट कीजिए। याद रखिएगा जो आपका लॉस होने वाला शेयर है उसको 31 मार्च से पहले बेच लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये सेटअप नहीं देगा। तो 31 मार्च से पहले दिया तो इसी करंट ईयर में आपने एडजस्ट कर लिया, जो आपको लग रहा है कि ये शेयर पे लॉस हो रहा है, नो इशू। और एक और तरीका है, उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए, सेल करके और उसको री इन्वेस्ट कर लीजिए, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दैट्स व्हाट वी से अगर आपने प्रोविडेंट फंड पे इन्वेस्ट किया है या एम्प्लॉय लिंक सेविंग स्कीम पे आपने इन्वेस्ट किया, LIC लिया, तो इन सब का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। ATCCD में भी आपको बेनिफिट मिलेगा और ATTTA में भी आपको सेविंग पर बेनिफिट्स मिलेगा। तो दैट्स व्हाट वी हैव सीन हियर। तो आज तरह से हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने शेयर ट्रेडिंग्स को, प्रॉफिट को मिनिमाइज करके सही ITR में भरेंगे। दोस्तों पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से, क्योंकि ये मेरे लिए एनर्जी होता है, तो हम आपको और अच्छी तरह से कुछ नई चीज़ों के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद दिस, गुड डे।